जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है ये है रियलिटी वॉल्यूम 3। और इस रियलिटी वॉल्यूम 3 में हम बात करेंगे चांद मियाँ के बारे में, उर्फ साईं के बारे में, जिन्हें आप साईं के नाम से जानते हैं। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। तो यहाँ पर हम उनकी सच्चाई जो है, उनकी जो रियलिटी है, उसे जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। टू नो द रियलिटी ऑफ चांद मियाँ उफ साईं। Dr. Master, please tell me the reality of Chand Mian. What is the reality of Chand Mian and also known as Sain? What is the reality of Chand Mian, also known as Sain? यहाँ पर हम 6 कार्ड्स निकालेंगे। 1 2 3 ओके 4 5 and 6 and the most significant is in continuation. Okay. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एक लेडी है यहाँ पर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है। ये कहीं ना कहीं ये झांसी की रानी यहाँ पर लग रही है, क्योंकि अंग्रेजों ने झांसी की रानी को किसी जासूस से इन्फॉर्मेशन ली थी और उसकी वजह से उनको घेर लिया था और वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं झांसी की रानी की एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग लेडी। और यहाँ पर आप दो अगर ये फेसेस देखें तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनकी नज़र थी झांसी की रानी पर। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि इसके साथ जो अगला कार्ड आया है, यहाँ पर एक आप देखें तो 2 एरोज हैं जो मूव कर रही हैं और यहाँ पर एक बॉडी है जो लेटी हुई है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं झांसी की रानी का जो जब युद्ध हुआ था तो यहाँ पर उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 पर्सन जो थे ये झांसी की रानी पर नज़र लगाए हुए थे और यहाँ पर फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो कैसे इनकी डेथ हुई झांसी की रानी की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हायरोफेंट है यहाँ पर, ये आंखें बंद करके, यानी कि हो सकता है कि झांसी की रानी ने किसी के ऊपर विश्वास किया जो असल में इनकी इन्फॉर्मेशन लेने आया था। यहाँ पे अगर आप ये पर्सन देख रहे हैं, जासूस है और यही चांद मियाँ का काम था। चांद मियाँ क्या करते थे? जासूसी करता था। और ये छोटा सा बच्चा, आपको लग रहा होगा कि चांद मियाँ जब 8 साल का था तो उसके जो पिताजी थे वो पिंडारी थे और वो अफगान से आए थे और पिंडारी थे बहरुद्दीन। तो उन्होंने वो क्या करते थे? डकैतियाँ करते थे। तो यहाँ पर जो चांद मियाँ जो उस समय 8 साल के थे, तब की ही लग रही है ये एनर्जी। और यहाँ पर इन्होंने नज़र रखी रानी झांसी के ऊपर, और रानी झांसी जो थी उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक छोटा सा बच्चा था। उन्हें ये लगा कि ये छोटा बच्चा क्या ऐसा इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकता है, लेकिन इस बच्चे ने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली रानी की यहाँ पे अगर आप देखें आइज क्लोज है, तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इस बच्चे ने खुफिया तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन उनकी ली और इन्फॉर्मेशन ले करके उन्होंने फाइनली अंग्रेजों को जो थी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये कोई पर्सन है जो एक रस्सी बांध रहा है इस पेड़ को, यानी कि कहीं ना कहीं झांसी की रानी को बांधने की, पकड़ने की कोशिश की गई। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर से ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये यहाँ पे फिर से मैसेंजर है जो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है। कहाँ लेकर जा रहा है इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है हायर अथॉरिटी को, जो लॉन्ग डिस्टेंस, जो कहीं दूर बैठ करके इस सब चीज़ों पर नज़र रख रहे थे। तो यहाँ पर एक जो फैक्ट्स जो मौजूद है हिस्ट्री में, जो कहता है कि बहरुद्दीन का ये बेटा था चांद मियाँ और 8 साल की उम्र से ही जासूसी करता था। जो चद्दर लेकर घूमते हैं वैसी चद्दर लेकर घूमता था, देखता था किस घर में डकैती की जा सकती है, कोई लोग नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने पिताजी को देता था बहरुद्दीन को, और ये मिल करके डकैतियाँ करते थे। अंग्रेजी सरकार ने इसको पकड़ के जेल में डाल दिया था और इसके पिता को भी, बहरुद्दीन को। बाद में बहरुद्दीन तो अफगान भेज दिया गया, लेकिन ये भारत में ही रह गया और जेल में था क्योंकि 8 साल का था। आप देखें जो ये बच्चा है, ये 8 साल का छोटा बच्चा ही कोई लग रहा है। तो जब ये 8 साल का था तो उस समय इसको ये कहा गया कि अगर तुम झांसी की रानी की जासूसी करोगे, किसकी? झांसी की रानी की जासूसी करोगे, जैसे आप ये देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग वीमेन, अगर इसकी जासूसी करके हमें इन्फॉर्मेशन दोगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये झांसी की रानी है
और यहाँ पर बीच में जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं सॉरो सैडनेस को दिखाता है, युद्ध भूमि को दिखा रहा है, जहाँ पर ये एक पर्सन लेटा हुआ है नीचे और यहाँ एरो मूव हो रही हैं। तो यहाँ पे उन पर अटैक किया गया। ऐसा क्यों हुआ, इनको धोखा क्यों मिला झांसी की रानी को? क्योंकि इन्होंने आइज़ क्लोज कर ली। यहाँ पर झांसी की रानी को अगर आप देखें तो यहाँ पे उनकी आइज़ क्लोज्ड है, क्योंकि उन्हें शक नहीं हुआ इस बच्चे के ऊपर कि ये बच्चा उनकी जासूसी करने के लिए अहमदाबाद से झांसी आया है। तो ये जो बच्चा था 8 साल का बच्चा, ये वही है चांद मियाँ, और इसने यहाँ पर ये झांसी की रानी की जासूसी करी और फिर इसने सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसको दी? इसने वो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दी और इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत झांसी की रानी को पकड़ने की कोशिश करी। आप देखिए इस पेड़ पे जिस तरीके से ये गांठ बांध रहा है, तो ऐसे ही झांसी की रानी को बांधने की, पकड़ने की कोशिश की गई और फिर बाद में झांसी की रानी जो थी वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो ये खबर जो थी, ये खबर इस मैसेंजर ने आगे जाके इन पर्सन को इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन ये पर्सन कोई ऐसा था जो कहीं दूर बैठ करके सब कुछ देख रहा था। तो इसका मतलब जो ब्रिटेन ने जो भारत पर उस वक्त आक्रमण कर रहा था, जो अंग्रेज थे, तो वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही थी कि झांसी की रानी पर नज़र रखी जा रही है और झांसी की रानी को अब वीरगति को प्राप्त हो चुकी हैं। तो इस पर्सन तक ये सारी खबर पहुँचाई गई। अब ये जो भी अंग्रेजी सरकार के जो भी ये पर्सन थे जो वहाँ काम करते थे, उन्होंने ये खबर इस पर्सन तक पहुँचाई। तो जो ये एक फैक्ट है, जो ये बात सामने आई हुई है कि क्या झांसी की रानी को मरवाने के षड्यंत्र में ये चांद मियाँ शामिल था, तो ये चीज़ बिल्कुल सही यहाँ पर मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जासूसी कर रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो छोटा सा बच्चा लग रहा है 8 साल का, उस वक्त 8 साल के थे और यहाँ पे जासूसी करी। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। अब और क्या जान सकते हैं हम चांद मियाँ के बारे में। कार्ड्स प्लीज गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चांद मियाँ। प्लीज गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चांद मियाँ। प्लीज गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चांद मियाँ। व्हाट एल्स वी नीड टू नो? 1 2 3 ओके 4। 2 और कार्ड्स निकालेंगे, 1 फाइनल कार्ड। ओके, तो ये हमारे पास और कार्ड्स आए हैं। इसमें अब हम जानते हैं चांद मियाँ की क्या रियलिटी थी और कुछ जो हमें जानना चाहिए, और वही हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, और क्या थी उनकी रियलिटी। आगे हम कार्ड्स देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर आप 2 पर्सन देखें, ये कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे उनको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि झांसी में इन्होंने जासूसी करके झांसी की रानी पर अटैक करवाया और वो वीरगति को प्राप्त हुई। उसके बाद यहाँ पर आप 2 अंग्रेज देख रहे हैं और ये एक मैजिशियन है, जादूगर, यानी कि जैसे ये जादू के ट्रिक्स जो करता था चांद मियाँ, जिसकी वजह से लोग बहुत इम्प्रेस होते थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 2 अंग्रेज जो हैं, इन्होंने इसको गाइड किया और इसको बोला कि अब एक जादूगर की तरह तुम आगे बढ़ो, एक मैजिशियन की तरह। और फिर इसको बोला गया एक फेक पर्सन बनने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये पर्सन है जिसको ये जो लोग हैं वो इसके साथ देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनके साथ है, लेकिन एक्चुअल में इनके साथ नहीं है। ये देखें यहाँ पे एक डार्क क्रीचर है, उसको फीड कर रहा है। तो ये था तो इन अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ, लेकिन एक्चुअल में लोगों को, हिंदुओं को ये इस तरीके से मूर्ख बना रहा था। ऐसा यहाँ पर क्लियर लग रहा है, क्योंकि ये अपनी इमेज ऐसी दिखा रहा था कि मैं तो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हूँ, अच्छा पर्सन हूँ, फ़कीर हूँ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे मून है। ये क्लियरली एक फेक पर्सन था और यहाँ पे हिंदुओं को इसने मूर्ख बनाया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके पैर पे यहाँ पे देखिए एस प्रिंटेड है, एस से साईं, तो ये साईं नाम से जाना जाने लग गया। इसके बाद आप अगला कार्ड देखें, धीरे धीरे करते करते लोगों ने इसे किंग बना दिया, मतलब इसे जो कहते हैं ना भगवान बना दिया। आप देखिए ये 13 नंबर कार्ड है और ये जो है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये मेल एनर्जी की बात है तो ये किंग ऑफ सॉर्ड बना दिया उसको कि ये हमारी ब्लेसिंग है हमारे लिए, लेकिन एक्चुअल में ये उसकी रियलिटी नहीं थी। लेकिन ये सब उसने किया, उसको जो उस टाइम में जो अंग्रेजी सरकार थी उसका पूरा सपोर्ट था, उन्होंने उसको सपोर्ट किया और यहाँ से उसको शिरडी जाने के लिए कहा गया। शक्तिशाली दिखाया गया, इसको मैजिशियन दिखाया गया, पावरफुल दिखाया गया। अंग्रेजी सरकार के पूरे सपोर्ट यहाँ पर इसको मिला और इसने हिंदुओं को यहाँ मूर्ख बनाया। मूर्ख कैसे बनाया, ये देखो, ये हिंदू है, इसकी तरफ देख रहा है कि आप मेरे साथ है ना, आप तो मेरे साईं हैं। हाँ, मैं तुम्हारा ही साईं हूँ, लेकिन यहाँ देखो डार्क क्रीचर को ये फीड कर रहा है। तो लेकिन हिंदू नहीं समझा, ये चालाकी नहीं समझा हिंदू। अब इसके बाद हम देखें तो ये अपने आप को एक सीधा साधा फ़कीर बनाने लगा, जो एक झूठ था, एक इल्यूजन था, क्योंकि मून है यहाँ पर, एस यहाँ पर लिखा है, तो ये डेफिनेटली साईं की ही एनर्जी है जिस नाम से वो जाना जा। देखिए एक चीज़ और बताऊँगी, यहाँ पर इसे जाना जाने लगा साईं नाम से, एस लिखा है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन था ये चांद मियाँ। क्या कौन था ये? था तो ये चांद मियाँ, यहाँ चांद आ रहा है ना, तो असलियत में तो ये चांद मियाँ था, लेकिन फिर ये एस से साईं बन गया। तो यही इस कार्ड में, और ये अपने आप को इसने फ़कीर दिखा दिया,
एक्चुअल में ये फ़कीर था ही नहीं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने इसके बाद अपने आप इसने रूल किया, वो शिरडी में जहाँ पे ये चला गया छुप कर बैठ गया, क्योंकि झांसी की रानी को षड्यंत्र के तहत उनकी जासूसी करी, और जब वो वीरगति को प्राप्त हो गई तो ये चुपके छुपाते शिरडी पहुंच गया। और वहाँ पर शिरडी में पहुंचने के बाद लोगों ने तो इसको भगवान ही बना दिया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, जादूगर क्या करेगा, जादू दिखाएगा, चमत्कार करने शुरू कर दिए इसने। तो जब ये चमत्कार करने लगा, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें करने लगा, तो हिंदुओं को लगा अरे ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। और यहाँ पे हिंदू इसके पीछे एकदम कि साईं साईं। और ये देखो एक्चुअल में ये डार्क क्रीचर को फीड कर रहा है, और इसने फिर चांद मियाँ से ये बन गया साईं। चांद यहाँ पर है, चांद मियाँ से ये साईं बन गया। तो यहाँ पर ये हुआ है हिंदुओं के साथ। इसके बाद हम देखें तो ये लाल रंग जो है शक्ति को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं ने इसे भगवान समझ लिया। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो दूर, जो ब्रिटेन में जो अंग्रेज थे जो बैठे थे, वो देख रहे थे कि ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर एक पर्सन है जो इन सब चीज़ों पर नज़र रख रहा था, इस चीज़ को फंडिंग भी कर रहा था, इस चीज़ को हर तरीके से सपोर्ट भी कर रहा था। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे जजमेंट डे आ गया, मतलब साईं जो थे वो वापस चले गए, वो जहाँ भी वो चले गए। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ है। तो ये जजमेंट डे तक तो हमने देख लिया कि जजमेंट डे मतलब वो चले गए। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ आफ्टर ही लेफ्ट, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। उनके जाने के बाद क्या हुआ, चांद मियाँ के जाने के बाद क्या हुआ। तो उनका जो काम था शुरुआत में तो बस जादू दिखाना मैजिशियन की तरह, और हिंदुओं को मूर्ख बनाना, ये तो उनका काम था। और यहाँ पे उन्हें अंग्रेजी सरकार हेल्प कर रही थी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किस तरीके से इस चीज़ को चेंज किया गया, लेट्स सी उसके बाद क्या पॉलिटिक्स हुई है इसके ऊपर। इल्यूजन क्रिएट किया गया। देखिए यहाँ पर आप देखें तो ये ऐसा लग रहा है जैसे जो जहाँ पे शिरडी में जहाँ उनकी समाधि बनाई गई है, तो ये उनकी कब्र है या समाधि जो भी शिरडी में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें तो इल्यूजन मतलब एक ऐसी चीज़ इमेजिन कराई गई जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या इमेजिन कराया गया, लेट्स फाइंड आउट। फिर से यही पर्सन आया है, और ये वही पर्सन है जो मैंने आपको ना फाइनेंशियली फंड करा था इस चीज़ को। तो इस पर्सन ने पैसा भी लगाया और एक ऐसी सिचुएशन बनाई, एक ऐसी चीज़ बनाई कि जिससे कि चांद मियाँ, यहाँ देखिए चांद मियाँ यहाँ भी दिख रहे हैं। तो चांद मियाँ को यहाँ पर ऐसा दिखा दिया गया है कि चांद मियाँ का ही है, और एक फेक इमेज बनाई गई। किसने, इस पर्सन ने जो दूर कहीं से देख रहा था। और ये डेफिनेटली अंग्रेज है, और ये इन्होंने ही फंड किया था साईं को, ताकि हिंदुओं की एकता टूटे, हिंदू अलग हो जाए, विभाजित हो जाए। आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर यहाँ पे आता है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि फिर किसी ने ये कहा गया कि साईं जो है उनके पास जाएं और वही आपके सारी चीज़ों का उद्धार करेंगे। अब ये साईं हैं, और यहाँ पर जो जनता थी, हिंदू जनता थी, वो जाने लगी शिरडी। कब हुआ, 1977 में। वो अमर अकबर एंथनी जो मूवी आई उसमें शिरडी वाले साईं बाबा आए, गाना आया, गाना हिट, बाबा भी हिट, और लोगों ने शिरडी जाना शुरू कर दिया, आज उनके शरण में जाना शुरू कर दिया कि साईं है। एक्चुअल में क्या था, ये सब था इल्यूजन, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हिंदू होने के बावजूद समाधि की एक कब्र की पूजा करना शुरू कर दी हिंदुओं ने। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स वी शुड नो इन दिस। अबेंडनमेंट का कार्ड है, यानी कि जल्दी ही जो हिंदू हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, और ये रियलाइज़ करेंगे कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, और इसको छोड़ेंगे, इस रिलीजन को। और वही आपकी असली जीत है, यही आपको ट्रेजर देगी, यही खजाना देगी। जो आपके ग्रंथ हैं, आपके हिंदू ग्रंथ हैं, उनको खोलें और उनमें देखें कि कहाँ है साईं, क्या आपको साईं मिल रहे हैं। तो यही मुझे यहाँ पे रीडिंग देखनी थी। फाइनली क्या होगा कि जो भी हिंदू मेरी वीडियो देखेंगे उसके बाद अब ये ठगा हुआ फील करेंगे, और फिर ये जाके अपने ग्रंथों में ज़रूर देखेंगे कि भाई अपने ग्रंथ कभी पढ़ भी लो, कभी भगवत गीता पढ़ो, कभी रामायण पढ़ो, और उसमें देखो कि क्या कहीं साईं का नाम है, चांद मियाँ का नाम है। तो अब रियलाइज़ करेंगे, और यही आपका खजाना है, आपके ग्रंथ ही आपका खजाना है। तो ये जो हिंदू है, डेफिनेटली जो हिंदू है, ये जब रियलाइज़ करेगा जो रियलिटी है इस पर्सन की, वो आएगा और अपने ग्रंथों को पढ़ेगा और हिंदू धर्म की इम्पोर्टेंस को समझेगा। तो यही मुझे यहाँ पर जाना था। आई होप यू लाइक द रीडिंग, एंड इफ यू वांट पर्सनलाइज रीडिंग मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।